आज हम जानेंगे कैसे होता है शुगर, कैसे होता है डायबिटिक और किस प्रकार से हमारी बॉडी जो है इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अच्छी और ज़बरदस्त हेल्थ टिप्स आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है डायबिटिक, कैसे हो जाता है शुगर। हमारी जो इम्यून सिस्टम प्रणाली है वो पेनक्रियाज की इम्यून सिस्टम प्रणाली पे हमला कर देती है दोस्तों, यानी कि पेनक्रियाज के बीटा सेल्स पे हमला कर देती है, जिसके कारण पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इंसुलिन का क्या काम होता है? हमारे ग्लूकोज को जलाना। इंसुलिन एक ही काम करता है दोस्तों, जो हमने खाया होता है उसका जो ग्लूकोज बनता है उसको जलाने का काम इंसुलिन करता है। और हमारी बॉडी से जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो बॉडी में बहुत से प्रकार की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, और उनका एक ही कारण होता है जेनेटिक प्लस ऑटो इम्यून सिस्टम। तो दोस्तों जब आपकी शरीर के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और जो आप खाना खाते हो उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो आपके खून की नसों के अंदर जमना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब आपके खून की नसों में ग्लूकोज जमना स्टार्ट हो जाता है तो खून में मीठे की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों। जब आपके खून में मीठे की मात्रा बढ़ जाती है तो लगातार कुछ दिनों के बाद आपका गला सूखना स्टार्ट हो जाता है, बार बार आपको पेशाब आना स्टार्ट हो जाता है। जब ये समस्या लेके डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर जब आपका ब्लड चेक करवाते हैं तो आपके ब्लड में यानी कि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और डॉक्टर आपको इंसुलिन ना बनने की वजह से शुगर डिक्लेयर कर देते हैं। और आपको एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। और ये टेबलेट जब आप पूछते हो डॉक्टर से ये टेबलेट कब बंद होगी, तो डॉक्टर साहब आपको बोलते हैं कि ये टेबलेट आपको पूरी लाइफ खानी पड़ेगी, यानी कि पूरी जिंदगी आपको ये टेबलेट खानी पड़ेगी। जब वो टेबलेट की मात्रा आपकी बॉडी को पूरी नहीं पड़ती तो उसकी डोज धीरे धीरे बढ़ा दी जाती है। जब वो डोज भी काम नहीं करती दोस्तों तो उसके बाद डायरेक्ट इंजेक्शन से इंसुलिन खाना खाने से पहले दिया जाता है। सुबह भी इंसुलिन, शाम को भी इंसुलिन। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो दिन में 3-4 बार इंसुलिन लेते हैं, यानी कि जब भी खाना खाएंगे उससे पहले उनको इंसुलिन अपनी बॉडी में लेना पड़ेगा दोस्तों। वो भी प्रक्रिया जब काम नहीं करती दोस्तों, फिर लगता है इंसुलिन पंप। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन पंप लग जाता है तो जितना भी इंसुलिन बॉडी को जरूरत होती है तो उतना इंसुलिन बॉडी पंप से लेता रहता है, और वो होती है बिल्कुल लास्ट स्टेज। उसके बाद कोई स्टेज नहीं होती। जब पंप लगता है तो लगातार 6 महीने या 1 साल ज्यादा से ज्यादा वो पेशेंट जी सकता है, इससे ज्यादा उसकी लाइफ नहीं होती। यानी कि इंसुलिन पंप बिल्कुल लास्ट में लगता है। और जब इंजेक्शन लगाना स्टार्ट करते हो आप तो आपकी 50% लाइफ जा चुकी होती है, और इंजेक्शन में 50% लाइफ आपकी चली जाती है दोस्तों। बहुत से लोग हमने देखे हैं, बहुत से पेशेंट हमने देखे हैं जो अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते। जब उनका गला सूखता है, बार बार पेशाब भी आता है, फिर भी अपने शरीर का चेकअप नहीं करवाते। और जब वो चेकअप करवाते हैं कुछ टाइम के बाद, फिर वो अपनी बॉडी में से उस बीमारी को कभी एग्जिट नहीं कर पाते दोस्तों। जब भी इस प्रकार के कोई भी संकेत आपको मिलते हैं तो सबसे पहले आप अपने शरीर की जांच करवाइए, ताकि टाइम रहते आप उस बीमारी के ऊपर कब्जा कर सको दोस्तों, और उस बीमारी को अपने शरीर से बाहर निकाल सको। तो इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आपके शरीर में मिलती है तो डॉक्टर के पास जाइए। और अब मैं आपको बताऊंगा हमें क्या खाना चाहिए। अगर हमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है और डॉक्टर ने अगर शुगर को डिक्लेयर कर दिया है तो क्या खाएं और क्या ना खाएं। हमें खाने चाहिए हरी सब्जी। जितनी ज्यादा आप हरी सब्जियां खा सकते हो खाइए दोस्तों। जितने ज्यादा आप सलाद खा सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा सलाद का यूज करिए। सीजनल फल होता है, जैसे सेब हो गए, अमरूद, पपीता,
इस प्रकार के सीजनल फल को आप ज्यादा से ज्यादा खाइए ताकि आपका इम्यून सिस्टम बढ़ सके। आप अखरोट का, बादाम का यूज कर सकते हो। आप इस प्रकार की कई चीजें जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, उन चीजों का आप सेवन कर सकते हो, उन चीजों को आप स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, क्या नहीं खाना चाहिए? हमें सबसे पहले जैसे ही हमारी नसों के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो हमें ग्लूकोज बंद कर देना है दोस्तों, यानी कि मीठा खाना बंद कर देना है। चाहे वो आप शक्कर के रूप में खा रहे हो, चाहे वो आप चीनी के रूप में खा रहे हो दोस्तों। तो मीठा खाना तुरंत बंद कर दें, कोल्ड ड्रिंक पीना तुरंत बंद कर दें और फास्ट फूड खाना दोस्तों तुरंत बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार से हम इन चीजों को बंद करके अपने शरीर में इंसुलिन की मात्रा तो नहीं ला सकते, पर हमारे शरीर के अंदर हम जो है मीठे की मात्रा को नॉर्मल और कम कर सकते हैं और बिल्कुल सिस्टम से रख सकते हैं दोस्तों। जब आप इन चीजों का बिल्कुल सही तरीके से सेवन करोगे, जब आप इन चीजों का बिल्कुल सही तरीके से यूज करोगे, तो आपके शरीर के अंदर जो बीमारी पैदा हुई है, वो बीमारी आपकी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपने शरीर का ध्यान रखें और इस प्रकार की ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।